स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यानी स्वतंत्रता से पूर्व संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। यहाँ देख लीजिए, 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। इधर देख लीजिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख, ऑप्शन बी। ठीक है, इधर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। नेक्स्ट है हमारा, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? फटाफट से बताइए। इसका आपको आंसर दिख रहा होगा। तो विलियम वुड, जो विलियम वुड थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक है, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। और जो इसमें सदस्य दिए गए हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। और ए.वी. अलेक्जेंडर, वो नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। बताइए, भारतीय संविधान का गठन किया गया था किसके आधार पे? भारत सरकार अधिनियम, या क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो इसके हम लोग जानते हैं संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो 1946 में अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उसका कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये अंतिम सरकार में सदस्य नहीं थे। इधर देख लेते हैं व्याख्या। 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और राधाकृष्णन इसमें सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा,
बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन और कारण दिए हैं इसमें। इसका कारण है बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन ए सही है हमारा, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। देख लेते हैं क्यों कारण गलत है इधर। क्योंकि अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर बेवेल वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। उसके बाद ये आप पूरा देख लीजिए, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है संविधान सभा के? तो पहला हम देख लेते हैं, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है ये बहुदलीय निकाय थी, या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बताओ कौन सा सही है? तो इसमें फर्स्ट और सेकंड गलत है, और राइट क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये बहुदलीय निकाय थी और इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उसके आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये है नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नांकित में कौन से कथन सही हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। इसका क्या हो जाएगा? इसका कूट देख लीजिए, इधर ये यहाँ पे कूट दिए गए हैं, ये कूट देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, ए और डी कौन कौन से थे? ए और डी ये। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से बताना है कि गलत कथन कौन सा है। फटाफट से बताइए पढ़ के, गलत कथन कौन सा है? तो इसका गलत कथन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, ये गलत है, जबकि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो संविधान सभा का प्रारूप करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, या राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये हम लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यह संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? कौन थे? फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम स्थायी या उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है। और एच.जी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? दिसंबर 1946। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो अभी हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये हमने बताया था अभी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा था। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था हम लोग पढ़ चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12। ठीक है। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल अधिवेशन 12 हुए थे। यहाँ देख लीजिए कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और हमारा संविधान कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, 12 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची दी गई है, इनको सही मिलान करना है। ठीक है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, इसमें पूछा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो वो थे के.एम. मुंशी। कांग्रेसी सदस्य कौन थे प्रारूप समिति में? के.एम. मुंशी। तीसरा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये हो जाएगा बी.टी. कृष्णमाचारी। और डी है हमारा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 4312। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए ये नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये सब लोग जानते हैं, वी.एन. राव। ठीक है। वी.एन. राव हमारे संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये, नेक्स्ट नहीं है ये, वी.एन. राव का फुल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव का। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसके क्वेश्चन अगर आपको ठीक लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको
जीएस के अंतर्गत अब कौन सबसे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। ठीक, थैंक यू।